किस मुद्दे को लेकर आज आप इकट्ठा हुए? सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश और तमाम देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, दलित और पिछड़े लोगों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। आज मैं रोहतक से तेजवीर सैन ओबीसी, आज की जो मीटिंग थी उसके 3 बातों के ऊपर आज हम अपनी बातों का आज गहराई से हमने चिंतन किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हरियाणा प्रदेश में पंचायती चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण के हो चुके हैं, दूसरा चरण का 1-2 दिन के बाद जो इसकी वोटिंग होनी है। खास बात यह है कि जहां रिजर्व सीट हैं, खास करके कमज़ोर पिछड़ी जातियां और एससी समाज की, तो पिछले कई साल से अपर कास्ट के द्वारा, सवर्ण समाज के द्वारा एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र खेला जा रहा है कि जहाँ जहाँ रिजर्व सीट है, ये हमारे गरीबों की, कमज़ोरों की, आर्थिक जातियों की लड़कियों की शादी करके और उन लड़कियों के सर्टिफिकेट बनवा करके उन आगे करके, जैसे महाभारत में शिकंडी को आगे लाया गया था, इसी तरह से महाभारत को जीतने के लिए शिकंडी का इस्तेमाल हुआ। आज हमारी बेटियों का ये सारा लेकर के जो आरक्षित जो जातियाँ थी, जिन जातियों को उठाना था, आज उन जातियों का ऑपरेशन करने के लिए ये हमारी ही बेटियों आगे लाके हमारा कोटा खत्म किया जा रहा है। हम अपने समाज से अपील करना चाहते हैं कि जो भाई जनरल में लड़ते हैं, चाहे उसके साथ आपकी बनो या ना बनो, एससी हो, बीसी हो, उनको आप अपनी सारी वोट एक जगह ठोक दो। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपके माध्यम से आज ये जो पंचायत में बैठ के जो फैसला हुआ, खास करके अभी जो आदमपुर का जो चुनाव था, हम उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय लाडू बट रहे हैं, हम उनको आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 90,000 वोट लेके आगे जाना चाहिए था, लेकिन पिछड़ों को, कमज़ोर पिछड़ी जातियों को मात्र 8% सरपंची में दे करके नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में जो चेयरमैनी पद हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैनी पद हैं, जिला परिषद के जो चेयरमैनी पद हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जान पूछ के इन जातियों के बच्चों के प्रधान पदों पर ना जा पाए और ये अपने हाथ से बजट को अपने लोगों में न लगा पाए। इन्होंने इसको खत्म करने का काम किया और इन्होंने वादा किया था अगर भाई हम इन लोगों को हर चीज जो चेयरमैन है उनके अंदर पूरी भागीदारी देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की वोटों की बाट ना देखे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने लगभग जो 52-53 जो 54,000 जो वोटें ली हैं, मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि केवल ये कहने से बात नहीं बढ़ने वाली है। अगर हमने जो है आदमपुर के अंदर ताकत दिखा के भविष्य हमारा उज्जवल होने वाला है। मैं आपको भी आज इसके अंदर ये मंथन हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर इस जमीन के ऊपर दोबारा से अगर अपनी क्रोध को अगर लगाना है, कुछ करना है, इन कमजोर पिछड़ी जातियों को कलम का सहारा दे करके इन जातियों को अपने मुख्य धारा के अंदर लेके आना पड़ेगा, नहीं कि ये जातियां आपको भी जो है साथ में रख सकती है। आज इसके ऊपर हमारा गहरा मंथन हुआ। इसके साथ साथ 1 मिनट में और लेना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब और दिल्ली के पैटर्न पर हरियाणा प्रदेश के ओबीसी की वोटों की तरफ देखना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला, कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के जातीय जनगणना करवा सकता है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आप 2 बार सीएम बन चुके, पंजाब के हो, तो आप वहाँ पर अपने जातीय जनगणना क्यों आप वहाँ लागू क्यों नहीं करवा रहे, वहाँ जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी जाति ओबीसी श्रेणी विभाजन करके इन कमजोर जातियों को अलग से वहाँ कोटा देने का काम क्यों नहीं कर रहे? तीसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पंजाब में आज तक ओबीसी कोटा नहीं मिला, आप वहाँ आयोग को गठित करें और उस आयोग के गठित के माध्यम से पंजाब की जो कमजोर पिछड़ी जातियां हैं उनकी पहचान कर उनको कोटा देने का भी काम करें। इस टाइप से हमारे कई मुद्दों पर आज बहुत गहरा मंथन हुआ है और जितनी रिजर्व सीट के साथ साथ हमारे जो जनरल भाई जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। हर समाज से भी अपील करना चाहते हैं कि चाहे वो भाई एससी का है, चाहे वो जनरल का है, ओबीसी का है, जो जनरल सीट को जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो छोटा चुनाव चाहे बड़ा चुनाव है, अपनी वोट लामबंद होकर डाल दो ना। मैं इसे वीडियो के माध्यम से आपको सावधान करना चाहता हूं कि आने वाला इतना खतरनाक वक्त है कि आपके बच्चों को घरों में ये ऑपरेशन करके रख देंगे और बाबा साहब द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं वो आपके सारे खत्म हो जाएंगे। इस समय आपने जुड़ करके और अपने सभी बच्चों को, अपने प्रत्याशियों को एक मुक्त होकर वोट डाले। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम। मैं समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहूँ, जो माननीय मास्टर तेजवीर जी ने हमारे से पहले जो बात बताई है, ये आज बहुत गहरा मंथन हुआ है और तमाम इस देश की जो मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है और
विधायक पालिका है, न्यायपालिका है, इन सभी पर जाति विशेष के लोगों का, ब्राह्मणों का कब्जा है। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो, 55 साल तक उन्होंने देश पर राज किया। उन्होंने इन कमज़ोर पिछड़ी जातियों को कभी घास नहीं डाला। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी को जैसे महाभारत में शिकंडी को आगे करके युद्ध जीतने का काम किया, जो कार्य किया, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है, ओबीसी की आड़ में ये पूरे देश में ओबीसी के लोगों की वोट ले गया और जाति के आधार के जो जनगणना है उसका सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों के दबाव में आकर के इन्हें हलफनामा दे दिया। ये ओबीसी का आदमी नहीं हो सकता, ये रखा हुआ ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। आने वाले समय जैसे ये अरविंद केजरीवाल, जब 2005 में माननीय अर्जुन सिंह ने IIM और IIT में ओबीसी के बच्चों का एडमिशन में दाखिले का काम किया, उस समय सबसे पहले ये अरविंद केजरीवाल ने आ गए दिल्ली पर जंतर मंतर पर सबसे लाठी डंडा लेकर सबसे पहले विरोध करने का काम किया था।